जिसका जहाँ जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी से पूछ रहे तारीख बताओ, वो ये कहते थे हम तारीख नहीं बताएंगे मगर मंदिर वहीं बनाएंगे। अब अगर हम मोदी जी के पक्ष में बोलोगे तो ये अंधभक्त कहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अंधभक्त कहो, पप्पू भक्त नहीं बनूंगा। ये खुजलीवाल अपने गुरु का सगा नहीं है। मैडम ये लाइन जरूर चला देना आप ही। इस आंदोलन के बाद एक ऐसी गंदगी निकले जो जाकर एक सीट पे बैठ जाए। उस दिन सरस्वती माता उनके कंठ पे बैठी थी, उनको पता था ये बात बुरी होगी। तो केजरीवाल जी ने कहा कि बाबा ने मजाक मजाक में बात तो सही बोल दी है, मगर अगर ये पत्थर मारेंगे जय श्री राम बोलने वाले को तो मैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलूंगा। अब केजरीवाल जी और इधर आपका क्या राजस्थान में जो है इन्होंने चलाया तो है, मगर ये फिलहाल एक तरफ चला रहे हैं। दोनों तरफ चला दो, हमें कोई दिक्कत नहीं बुलडोजर से। और बेरोजगार है बेरोजगार है बेरोजगार है भी बोला इन्होंने, गेट के बाहर हमला हुआ। मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, आपका मुद्दा कुछ और था। अब आज जितने भी बंदा कोई बेरोजगार होगा तो क्या वो जाके हथियार छीन के एक पुलिसकर्मी से और उसी के ऊपर तान देगा? मैडम पहले तो गैंग थी, अब 2-3 साल से गैंग जो है वो बंद हो रही है। इसलिए गैंग बंद हो रही है क्योंकि इनको दिख गया है कि अब लोग यहाँ के जाग गए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अब जो लोग हैं वो समझदार हो गए हैं। अब सबको पता है कि किसी के धर्म विशेष के लिए या किसी भी धर्म के लिए हम खिलाफ दिखाएंगे तो लोग इग्नोर करेंगे। अभी लोग उग्र नहीं है, कुछ दिन अगर ऐसी माहौल चला तो ये लोग उग्र हो जाएंगे। उग्र नहीं होना चाहिए, मगर अपने धर्म के खिलाफ अगर कोई गलत सुनेगा तो मैडम वो उग्र हो जाएगा। आज मौलवी ने बयान दिया है, चाहे आपका मुद्दा अलग है कि जी मुसलमान जो है वो सड़कों पे आ जाएगा, ठीक है, और महाभारत छिड़ जाएगी। आपको तो मैं जानता भी नहीं था, आप तो टीआरपी के लिए कर रहे हो। आपको टिकट चाहिए क्या? आप जहांगीरपुरी की झुग्गियों में जाओ, वहाँ जाकर आप लोगों को पानी पिलाओ, छत दो, तिरपाल दो, कंबल दो। आपने राजस्थान के लिए क्यों नहीं बोला? राजस्थान के लिए भी तो बोलो। अब हम तो नहीं गए मैडम, मैं तो नहीं गया वहाँ लेटने। वहाँ मंदिर तोड़ दिया 30 साल पुराना। उन्होंने बोला कि जी हमारे प्लान में आता है, ठीक है, तोड़ दिया, वो दूसरी जगह दे भी रहे हैं। मैडम हमारा सिर्फ एक ही मंदिर रहा है पूरे वर्ल्ड में जिसका झगड़ा चल रहा था। कौन सा? राम मंदिर। जिसका जहाँ जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी से पूछ रहे तारीख बताओ, वो ये कहते थे हम तारीख नहीं बताएंगे मगर मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर बन गया तो इनको ये दिक्कत है कि मंदिर क्यों बना दिया? बाबरी मस्जिद के लिए उन्होंने जगह भी तो दी है। जिसका जहाँ जन्म होता है ना उसको जन्म स्थल कहते हैं। आपका जहाँ जन्म हुआ आप उसको जन्म स्थल कहोगे। उन्होंने वहाँ मंदिर बनाना था, बीजेपी ने बना दिया। मेरे को खुशी है कि मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, मेरा वोट खराब नहीं गया। केजरीवाल को मैंने वोट नहीं दिया और मैं खुश हूँ कि 4 राज्यों ने उसे वोट नहीं दिया। एक राज्य में उनकी बल्ले बल्ले हो गई, बाकी सारी जगह थल्ले थल्ले हो गई। मैडम देखिए वहाँ मैं अभी गहराइयों तक तो गए नहीं क्योंकि पूरा तक तो विभाग वाले देखेंगे वो चीज़ों को, भारत सरकार देखेगी, उस बारे में नॉलेज नहीं। क्योंकि एक कहावत है कि जब किसी चीज़ के बारे में ना पता हो तो ना बोलें, ज़्यादा बेहतर होगा। उस बारे में अगर जानकारी पूरी सही निकाली जाएगी। मैडम देखिए बहुत सी, हमारा जो धर्म है वो कई हजार लाख साल पुराना धर्म है। कल परसों एक भाई कह रहा था कि आप हमारे मुस्लिम भाइयों में से बने हैं। मैंने कुछ बयान ही नहीं दिया, मैं अपने घर चला गया। थोड़ी देर तक मैं हंसता रहा, मेरे घर वाले कह रहे मतलब क्या था मुस्लिम भाइयों में से बने? मतलब मैं ये सोच रहा था कि मतलब जो काम आप कर रहे हो हम उसको सीधा कर रहे हैं। मतलब वो अगर तवा उल्टा करते तो हम सीधा कर रहे हैं, फिर इसका मतलब। मैडम ये बोलने की बात है, सनातन धर्म पहले था और उसके बाद इन्होंने धर्म माना। मैं अल्लाह की भी इज्जत करता हूँ, जीसस की भी करता हूँ, वाहेगुरु भी करता हूँ। सबको पता है कि शहीदी दिवस मनाया जाता है। सरदारों जो सरदार है अपने सिख भाई हैं, ये हिंदुओं में से एक बेटा लिया इन्होंने और उसके बाद उसको सिख बनाया और हिंदुओं की रक्षा के लिए और दुश्मनों से इन्होंने झगड़ा लड़ा था। तो अगर वो चीज़ जेन्युइन निकले तो मुस्लिम भाई भी आगे आए कि आपको क्या दिक्कत है। मैडम वहाँ कुतुब मीनार लिखा है, वहाँ पर किसी देवी देवता के बारे में या किसी भगवान के बारे में नहीं लिखा हुआ है। मंत्र लिखा हुआ है दीवारों। मैडम वो तो सब चीज़ें जेन्युइन है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं क्या क्या बताऊंगा, नहीं तो लोग कहते हैं जी ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हिंदुओं के बारे में बोलो तो सांप्रदायिकता हो जाती है। अभी व्यक्ति की आज़ादी तो मैडम है, जब इसी देश में टुकड़े टुकड़े गैंग ने नारे लगाए थे जेएनयू से, तब तो ये जितने विपक्ष वाले सोरा भास्कर जो है मेरी बहन, मैं तो उनको बहन बोलता हूँ क्योंकि उनको समझदारी आ जाए। क्योंकि मुझे कुछ लोग कहते हैं आप ठीक बोल लेते हो, तो मैं चाहता हूँ तुम कम से कम कुछ तो तुम भी ठीक बोल लो। सोरा भास्कर वहाँ जाके डपली बजा रही है। अच्छा वो पिक्चर के प्रमोशन के चक्कर में दीपिका पादुकोण भी चली गई, बाद में वो पछता रही थी। अच्छा मुझे लग रहा है शादी के बाद पति ने समझाया उनको, उनका जो पति है रणवीर सिंह ने उनको समझाया होगा कि भैया ऐसी गलती मत करा कर। जेएनयू का आपको हाल पता ही है। अगर पुरातत्व विभाग वहाँ जानकारी पूरी निकाल ले और अगर ऐसा हो तो मोदी जी के बस की मैडम बहुत कुछ है। सर जहांगीरपुरी जो इंसिडेंट हुआ है उस पर क्या मूवी बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए मैडम। देखो जहाँ गलत हो रहा है, चाहे हिंदू के साथ हो चाहे मुसलमानों के साथ हो, 1984 की भी अभी मूवी बनेगी, आप चिंता मत करो। मगर ये डरे हुए हैं। अच्छा ये बुलडोजर से नहीं डरे हैं मैडम जी, ये बुलडोजर जिनके ऊपर चल रहा है उसकी कार्रवाई से डरे हैं। क्योंकि जब वहाँ पर खोदा जा रहा है ना तो उनके भी निशान मिल रहे हैं। अरे इसमें तो ये भी था, अरे इसमें तो ये भी था, तो वो कह रहे किसी तरीके से ये पता लग जाए बुलडोजर कहाँ घूमेगा।
उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चालू हुआ, मध्य प्रदेश गया, वहाँ तो बाबा का गया, बाबा खोपड़ी घुमाते थे और बुलडोजर चलाते थे, लोगों को पता ही नहीं चला। अब मामा चला रहे हैं, उत्तराखंड में भी चला गया है, अगर आप जाके देखें, हाँ नैनीताल में भी चल रहा है, हरिद्वार में भी चल रहा है। अब केजरीवाल जी और इधर आपका क्या राजस्थान में जो है, इन्होंने चलाया तो है, मगर ये फिलहाल एक तरफ चला रहे हैं, दोनों तरफ चला दो, हमें कोई दिक्कत नहीं बुलडोजर से। मगर बुलडोजर अगर पत्थरबाजों के ऊपर चल रहा है, देश विरोधी गतिविधि पे चल रहा है तो बेहतर है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा मैडम, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पत्थर चलाए गए मस्जिद से। अभी 3 दिन पहले जो टीम आई थी वहाँ, फॉरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस जय श्री राम के नारे लगा रही थी क्या? दिल्ली पुलिस जय श्री राम के नारे लगा रही थी क्या? नहीं लगा रही थी। उनके ऊपर पत्थर क्यों फेंके? क्योंकि ये प्री प्लान था पहले ही। जो वहाँ पर टीम गई थी फॉरेंसिक जांच की, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए? मैडम वो लगा ही नहीं सकते, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, CISF वाले थे, उनको लगे हैं। मैडम ये सिर्फ जो है, ये अभी फ़िलहाल जो है ना, एक टारगेट करा जा रहा है मोदी जी को। अब वो टारगेट कैसे पूरा होगा कि जब ये महंगाई का मुद्दा लेते हैं तो कुछ समझदार आदमी कहता है कि सैलरी भी बढ़ी है, बहुत सी चीज़ों के रेट भी बढ़े, प्रॉपर्टी के रेट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये प्रॉपर्टी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें इनकी बेइज्जती होगी। मैडम आएंगे, अगर समझदार होगी तो 2024 में इलेक्शन है शायद दिल्ली में, 2024 में चुनेंगे और 6 महीने बाद MCD में इलेक्शन है। अच्छा, अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो फिर कह देंगे EVM हैक कर दिया, कभी कहते हैं कि ये नवयुवा का दिमाग हैक कर देते हैं, कभी कह देते हैं कि ये सब कुछ। मैडम है ये हैक क्या क्या करते हैं पहले तो ये बता दो। अच्छा, मुझे भी हैक कर लिया? मैडम मेरा अकाउंट की डिटेल ले लो, मुझे कोई कुछ नहीं देता। कल परसों एक भाई कह रहा था, मैं चोड़े होकर बता रहा हूँ, इनको पैसे देते होंगे, मेरे अकाउंट में देखो ना मैडम। मैडम ऐसे मत बोलो, वो मोदी जी वाले बंदे मेरे को खोजना शुरू कर देंगे वो। मैडम ये बेकार की बातें हैं। हाँ इतना जरूर है कि अगर आप मोदी जी के पक्ष में बोलोगे तो ये अंधभक्त कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अंधभक्त कहो, पप्पू भक्त नहीं बनूंगा, दंगाई भक्त नहीं बनूंगा और पोस्टर गैंग का भक्त नहीं बनूंगा, ये खुजलीवाल अपने गुरु का सगा नहीं है। मैडम ये लाइन जरूर चला देना, आप भी किसी ना किसी को गुरु मानते होगे और ये कैमरामैन भाई भी किसी को गुरु मानता होगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है जो गुरु का सगा नहीं है वो किसी का सगा नहीं है। जन लोकपाल भी लेकर आ रहे थे, इधर लिखा था मुझे स्वराज चाहिए, इधर लिखा था मुझे स्वराज चाहिए, इधर लिखा था भारत माता की जय। स्वराज छोड़ो, अन्ना हजारे गायब हो गया। आज अन्ना हजारे को कोई पूछता ही नहीं है। आपने मेरे मुंह से ही नाम सुना होगा इससे पहले। भैया सही लग रहा तो ताली मार दो, नहीं लग रहा तो मत मारो। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझे इलेक्शन की टिकट नहीं चाहिए। मेरा नाम दीपक शर्मा, मैं तो जॉब करने के बाद हो सकता है कह देंगे आपको टिकट मिलने वाला नहीं मैडम, नहीं लड़ूंगा। आप नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे को अन्ना हजारे जैसा गुरु भी नहीं चाहिए। क्योंकि उसने एक ऐसा बंदा, इन्होंने खुद बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन के बाद एक ऐसी गंदगी निकले जो जाकर एक सीट पे बैठ जाए। उस दिन सरस्वती माता उनके कंठ पे बैठी थी, उनको पता था ये बात बुरी होगी। तो केजरीवाल जी ने कहा कि बाबा ने मजाक मजाक में बात तो सही बोल दी है, तो क्यों ना मैं ही। अरे पब्लिक ऐसी थी कि तिरंगा झंडा लेके जा रही थी। मैं भी मैडम अपनी जॉब छोड़ के जाता था। मैंने कहा अनिल कपूर आ गया नायक पिक्चर का, वो बाद में मुझे पता लगा कि वो अमरीश पुरी था। तो सर अगर दिल्ली में योगी जी आना चाहेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे? मैडम आना नहीं चाहेंगे, उनका ही है, योगी जी का ही है मैडम। बिल्कुल, योगी जी सरदारों के धर्म के लिए भी सबसे आगे खड़े होते हैं, मुस्लिमों के लिए भी खड़े होते हैं, हिंदुओं के लिए भी खड़े होते हैं और ईसाइयों के लिए भी खड़े होते हैं। कल इतना बढ़िया लाल किले में प्रोग्राम करा है, मोदी जी थे वहाँ पर, इतना बढ़िया प्रोग्राम करा है। वहाँ इनको कुछ मिल नहीं पाया तो ये बोल नहीं पाए। उन्होंने नहीं बोला हमें वोट दो, वो आराम से वहाँ पर ना उन्होंने भाषण दिया, आराम से अपना पटका डाला, वाहेगुरु का ध्यान लगाया और बहुत अच्छा प्रोग्राम करा। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ध्यान लगाया लोगों का और ध्यान एक अच्छा धार्मिक जगह एकत्रित करा है, क्योंकि वो धर्म भी शांति चाहता है और वो धर्म भी जो है वो ये चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई। मगर अगर ये पत्थर मारेंगे जय श्री राम बोलने वाले को, तो मैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलूँगा, आप पत्थर मारो और मेरे जैसे लोग रोज बोलेंगे। तुम कब तक पत्थर चलाओगे? और दीपक शर्मा जैसे बंदे रोज उठेंगे। मैडम इस देश में कलाम को पूछा जाएगा, कसाब को नहीं पूछा जाएगा। मैं कलाम जी की इज्जत करता हूँ और मैं अगर कह रहा हूँ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, तो क्या मेरा धर्म बदल गया? अगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर, तो क्या मेरा धर्म बदल गया? मेरे बोलने से मेरा नाम बदल जाएगा? इनको बोलोगे ना, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो मस्जिद में, अरे 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 भैया कैसी बातें करते हो, लाहौर विलक हुआ। अरे हमसे कहते हैं मंदिर में रोजे इख्तियार पार्टी कर दो, गुरुद्वारे वाले गेट खोल देते हैं, आओ आओ जी आओ, रोजे इख्तियार पार्टी करो, नमाज पढ़ लो। मैडम हमारे मंदिर में ना धर्म भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी शिवलिंग वहीं, गणेश जी वहीं, सारे देवी देवता वहीं। वो नार जाते हैं क्या? वो कहते हैं ठीक है तू किसी के धर्म की इज्जत कर रहा, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है
जो सब धर्म की इज्जत करता है वो सनातन धर्म है। तो मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। मगर मैंने 2-3 मुस्लिम भाइयों से कहा, मैंने कहा कट्टरवाद छोड़ो, आओ और हम मिलके गले मिलके देश को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मैं तो नवयुवा हूँ, पप्पू तो खैर है नहीं, पप्पू बोलता है नवयुवा। मैडम मैं बार बार इसलिए रहा था क्योंकि उसने जो है ना लोगों का माहौल ख़राब कर दिया। अब तो खैर उसकी लोग वीडियो भी नहीं देखते। अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करा दें तो इनकी मस्जिद में क्या दिक्कत आ जाएगी।